छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर उतर चुके हैं। सरकार से अपनी 10 मांगों को लेकर 18 अगस्त से शुरू हुई ये हड़ताल अब राज्यव्यापी जन आक्रोश में बदल चुका है। 13 अगस्त को हुई बैठक में 10 में से 5 मांगों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि आधे अधूरे फैसले से उनकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। हड़ताल थमी नहीं तो सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। बर्खास्तगी की कार्यवाही से गुस्साए कर्मचारियों ने इसका जवाब सामूहिक इस्तीफे के रूप में दिया। सिर्फ बिलासपुर में ही 735 एनएचएम कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया है। यह सिर्फ कागज का इस्तीफा नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ चेतावनी है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। कर्मचारी संघ का कहना है कि उनका ये आंदोलन जारी रहेगा और जब तक 10 में से 10 मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये जंग थमेगी नहीं। एनएचएम कोई अपनी मांगे नहीं रखा है। संविदा जितने भी हैं वो लोगों ने वही मांगे मांगी है जो शासन ने हमें वादा किया था सरकार बनने से पूर्व, और यही गलती कांग्रेस ने भी किया था। तो हम लोग मजबूर होकर के शासन को अपना वादा दिलाने के लिए 1 मई को घेराव करना चाहे, पर माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने हमको आश्वासन दिया मौखिक बुला करके कि आप लोग मत करिए, आप लोग के बारे में सोच रहे हैं। हमने वो वहां पे ड्रॉप कर दिया और घेराव नहीं किया। फिर हम 1 महीने का वो मांगे थे समय, हम 2 महीने बाद सर के पास गए, कोई भी कार्य नहीं हुआ था। 2 दिवस का हमने ध्यान आकर्षण जो था वो आंदोलन किया, उसमें भी सरकार ने कोई सूद नहीं ली। उसके पश्चात हम बड़े मजबूर होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं और ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं ये 33 जिलों में है। सभी लोगों ने हमारे जो प्रांत के हैं जिनमें मैं भी हूँ, प्रफुल्ल पाल जी भी हैं, ऐसे जितने भी मेन लीडर हैं उन सभी को बर्खास्त कर दिया है, जिसका रोष इन लोगों ने खुद से आकर के यहाँ पे अपनी इस्तीफा सरकार को सौंप दी है। 33 जिलों के साढ़े 16,500 कर्मचारी आज इस्तीफा दे दिए सरकार को कि अब आप अपना कार्यभार खुद ही संभाल लें। किया जा रहा है तो क्या है, डर जाएगी अब? देखिए, डरने की बात तो आप किसी के चेहरे पे देख नहीं सकते। यहाँ पे सबके अंदर इतना उग्र हो गया। 20 साल 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, आज भी वो छोटे से छोटे वेतन पे वो है निर्भर है। घर में माँ बाप होते हैं, पूरा परिवार है जिसका जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। आपको बता दूं 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिला इन लोगों को अभी, ये हड़ताल की वजह से, फिर भी हड़ताल पे लगे हुए हैं और आज इस्तीफा दे दिए। मतलब आप सोचिए कि कितना आक्रोश है। हमारे यहाँ के लोगों को आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करता है, अगर खुद उसका स्वास्थ्य खराब हो तो सरकार न तो छुट्टी देती है, न तो उस टाइम का उसको वेतन देती है। ये हम भी यही छत्तीसगढ़ के हैं, भारत के वासी हैं। ये दोहरा नीति जो है, जो संविदा प्रथा है, इसको खत्म करें, क्योंकि ये संविदा प्रथा पूरी हमारे जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है, लोगों की मनोदशा है, उसको बिगाड़ रही है। इस्तीफा सबको समूह देती है, अब आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे यही है, बैठेंगे, भजन करेंगे। हवन किए थे भगवान को कि सद्बुद्धि प्रदान करें, कभी भजन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अब ऐसे ऐसे एक्टिविटी करेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। जिस प्रकार शासन ने संवेदना न दिखाते हुए दमनकारी जो नीति अपनाकर हमारे साथियों को बर्खास्त करने का कार्रवाई किया है, उसके विरोध में हमने पूरे राज्य के साथ अपने जिले में जितने संविदा कार्यरत कर्मचारी हैं एनएचएम के, उनका सामूहिक इस्तीफा पत्र हमने दे दिया है सीएमओ मैडम को। और कल से हम सभी बेरोजगार हो गए हैं और इस राज्य सरकार को और जो एसी में बैठे राज्य कार्यालय के अधिकारियों को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 735 कर्मचारियों की सूची हमने दी है। लोगों का बंद हो जाएगा धरना, सब बेरोजगार? नहीं, धरना हम तो अभी चलते रहेगा। हम जहाँ स्थान पर धरना स्थल हमने चूज किया है, वहाँ हम बैठे रहेंगे। सबसे मार्मिक तस्वीर महिला कर्मचारियों की है। वे बताती है कि उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। आज जब महंगाई चरम पर है, तब इतने कम वेतन में घर चलाना किसी युद्ध से कम नहीं। रात दिन ड्यूटी करने वाली नर्सें और हेल्थ वर्कर जब घर लौटती है तो उनकी थाली तक अधूरी रहती है। रेगुलर स्टाफ है, उसके उनका सैलरी 30,000 है, हमारा मात्र 10,000 है। आप बताइए इतने में हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? ना हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर पा रहे हैं, ना ही अपने माता पिता का ठीक से इलाज करा पा रहे हैं। आप ही बताइए 10,000 में क्या घर खर्च चल सकता है? क्या चाह रहे हैं? जैसे समान काम समान वेतन, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2-3 फैसले आ चुके हैं, समान काम समान वेतन लागू करिए। हम यही चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। हम लोग 18 दिन हड़ताल पे है यहाँ पे, लेकिन हमारे मांगों को सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तीफा देने आए हैं।
पेमेंट नहीं हो रहा, किस प्रकार की समस्या आती है मैडम? पेमेंट हम लोग का इतना कम है सर कि हम लोग का उसमें घर का गुजारा नहीं हो पाता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग को जो मांगे हैं उसको पूरी करनी चाहिए इनको, सरकार को। अगर सरकार पूरी हमारी मांग को पूरी नहीं करी तब तक हम यहाँ पे हड़ताल में धरना रहेंगे। इस हड़ताल ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को चरमरा कर रख दिया है। गांव के स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं, टीकाकरण अभियान ठप हो गया है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल अधूरी है और सबसे बड़ी चिंता आपातकालीन सेवाओं पर संकट गहराने लगा है। कर्मचारियों से इस्तीफा लेने मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सुभा गढ़ेवाल उपस्थित हुए। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि जिले के कर्मचारियों का इस्तीफा लिया गया है, इन्हें उच्च अधिकारियों को दिया जाएगा। वहीं आंदोलन के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती रही। आज यहाँ आके सभी ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, बस मैं इतना ही। कितने लोगों ने दिया है ये नहीं, इसको देख के बताऊंगी। कौन सा कर्मचारी है? जो NHM के कर्मचारी, तो क्या अधिकारी किया जाएगा? कर्मचारी, क्या किया जाएगा? देखते हैं ऊपर, इसमें जैसा कार्यवाही होगी वैसा बताया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत, जो संविदा में कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनके द्वारा अपनी गतिमय मांग को लेकर यहाँ पर जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देने की योजना थी। इसमें ध्यान रहते ही सुरक्षा व्यवस्था की पॉइंट ऑफ व्यू से बल लगाया गया था। उनके द्वारा यहाँ पर पहुंचकर CMHO मैडम को अपना इस्तीफा दिया गया है और व्यवस्था यहाँ पर शांतिपूर्वक रही। जो कर्मचारी दिन रात जनता की जान बचाने के लिए काम करते हैं, वही आज अपनी नौकरी और हक की लड़ाई में सरकार से लड़ रही हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल अब सरकार और जनता दोनों के लिए अग्नि परीक्षा बन चुकी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।